मजीद भाई सारे बहन भाई आप ही की तरह हैं, अपनी वालदा का ख्याल रखने वाले। किसी बहन भाइयों ने माँ और बाप को तकलीफ नहीं दी? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है औलाद से यार, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं थी। आपने भी कभी तकलीफ नहीं दी? अल्लाह ना करे। यार ये तो मैं हैरान हूँ यार, आप तो बहुत ही शरीफ आदमी क्या मतलब? माँ बाप पीछे आपके पर तो नहीं है, आपके पर हैं। माँ बाप फरिश्ता सुने मेरे साजिद भाई, फरिश्ता और नो फरिश्ता की बात नहीं है। माँ बाप से ऊंची आवाज में बोलने का दीन ने आपको इख्तियार नहीं दिया हुआ। उफ तक ना कहो। अगर ये तरबियत आपको माँ बाप ने बचपन में दे दी तो फिर आप ऊंची आवाज से बात नहीं करोगे। हाँ, बहुत सी जब मैं कम्युनिटी का सदर था तो बहुत सारे केसेस आते थे ऐसे। जब मैं एमएनए था तो एक फैमिली मैटर आया था मेरे पास। एक लड़की ने अपनी माँ को गालियाँ बकी, सिर्फ कितनी प्रॉपर्टी के लिए? 60 गज की प्रॉपर्टी के लिए। मैंने बेटा ना करो, 60 गज के 600 गज की प्रॉपर्टी अपनी माँ को दे सकते हो, दे दो। तो होता है इंसान। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ना मेरे भाई बहनों में से ना मेरे औलाद में से। मेरी औलाद भी, मैं आपको सच्ची बात बताऊं कि मैं अमेरिका गया था तो अपनी बेटी की मंगनी करने के लिए, मंझले बेटी की मंगनी थी, उसको वहाँ पसंद आई। तो रात को सो रहा था तो देखा तो मेरे पाँव पे बैठा हुआ है एक बच्चा, एक दूसरे पाँव पे मेरे को। अरे मैंने बोला सोने दे यार। बोला वो आप थक गए होगे ना पाँव दबा रहे। कब होगा? जब हलाल का लुकमा खाओगे ना तो औलाद भी आपकी खिदमत करेगी। मेरा ईमान कामिल है। ये बड़ी बात। ये बताइए आप वालिद और वालदा के, अब आप जब देखते हैं पीछे मुड़कर माजी की तरफ, तो वालदा ने ज़्यादा बचपन में आपको टाइम दिया परवरिश की या वालिद ने? हर घर में वालदा ज़्यादा टाइम देती है, वालिद काम के लिए बाहर जाता है। उसमें कोई दो राय नहीं कि माँ बाप में से माँ होती है। सुबह को स्कूल जाते हैं तो नाश्ता देती है, दोपहर को आते हैं तो खाना देती है, कपड़े आपको चेंज करा देती है। छोटे होते तो बड़े होते तो कपड़े आपको रख देती कि बेटा ये। तो वालिद के साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा? वालिद शाम को आ जाते थे 6-7 बजे। उसके बाद आपको टाइम देते? सुबह को निकलते थे 9 साढ़े 9 बजे निकलते थे तो स्कूल के चले गए होते। फिर स्कूल खत्म हुई कॉलेज होता था। घर बड़ा था? घर 2 रूम का फ्लैट था जी, अपार्टमेंट 1100 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट था। और उसमें इतने सारे के सारे एक ही अपार्टमेंट? 3 बेडरूम था। हाँ। और जब मेरी शादी हुई और जब मेरे बच्चे बड़े हुए 22 साल तक, तो 1100 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट था जिसमें 3 बच्चे वहीं पैदा हुए और 21 साल का बड़ा बेटा। उसके बाद हमने घर शिफ्ट किया था। अब तो माशाल्लाह आपके पास घरों की एक लाइन लगी हुई है। अल्लाह करे आपकी ज़बान में की दुआएं हैं। अल्लाह करे आपकी ज़बान में की शुक्र। आमीन सुम आमीन। वालदा की दुआएं हैं आपको बहुत? अल्हम्दुलिल्लाह, हर बच्चे को माँ बाप की दुआएं होनी चाहिए, वही ताकत है। माँ के साथ भी आपने वक्त गुजारा? बहुत टाइम देते थे आप हर रोज? जी बिल्कुल, हर रोज? बिल्कुल आखिरी वक्त तक? जब वालदा हॉस्पिटल में थी इंतकाल से पहले, मेरे वालदा को हार्ट अटैक हुआ था 97 के अंदर, बाईपास हुआ था इसके वालदा। और वो 97 का साल ऐसा था कि मेरे वालिद बीमार हुए, मेरे वालिद इंतकाल हो गया। इसके बाद मेरी वालदा को हार्ट अटैक हुआ, उसका बाईपास हुआ। और मेरा बड़ा भाई मलेशिया से आया था देखने के लिए, उसको हार्ट अटैक हुआ, उसको इलाज करे। 97 का पूरा साल मेरा हॉस्पिटल निकला था। मतलब ऐसा हो गया था कि मैं आगा खान की कैंटीन में जाता था 2 बजे रात को, 3 बजे, तो कहते थे कि स्टाफ का टाइम चाय का नहीं हुआ। मैंने बोला स्टाफ नहीं हूँ। इसके बाद वालदा को कार्डिक प्रॉब्लम रहती थी तो कभी कभी वालदा के लंग्स में पानी भर जाता था। इंतकाल से 3-4 साल मुख्तलिफ दफ़ा। लेकिन बात करती थी आखिर तक? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये तो छोटी मगर चलती भी खुद थी। बातूं नहीं थी आपके साथ? बातूनी बातें? बातूनी नहीं थी, काम की बात ज़्यादा बातूनी नहीं थी। मतलब बहुत ज़्यादा टॉकेटिव आपकी तरह नहीं थी, ठीक है। और बातें करती थी, बिल्कुल करती थी। मेरे को पैसा मिलता है इसका, इसलिए बोलता हाँ, हूं। यकीन करो, माँ से दे दो आप, मैं हमेशा के लिए खामोश हो जाऊंगा। माँ या आप बेगम जो काम करती है उसका पैसा भी नहीं मिलता। वो सर्विस 24 घंटे देती, उसको पैसा भी नहीं मिलता। औलाद प्यार से बात कर ले तो उसकी सारी जिंदगी सवर चली। अच्छा, बच्चों को मैं हमेशा ये रहती कि माँ फला बच्चे से ज़्यादा प्यार करती थी, फला से ज़्यादा। तो आपके बहन भाइयों में किसको ये खुशफहमी है कि सबसे ज़्यादा माँ मुझसे प्यार करती थी? हर बच्चे को खुशफहमी होती है, हर बच्चे को। आपको है खुशफहमी होती है कि ये मेरी माँ उससे प्यार करती है, मेरी माँ उससे प्यार करती है, कभी कभी बोलता है मेरे से प्यार करती है। माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, ये माँ के जज्बा होता है। औलाद आपने हरकतें ऐसी की ना कि माँ की तो गले में आ गया होगा कलेजा, गोलियां खा के बच्चा लेटा हुआ है, सारे बच्चे माँ। तो आपके लिए तो एक स्पेशल, उनको एक बहुत प्यार करती थी।
आखिरी दिनों में आपको अंदाज़ा हो रहा था कुछ कि अब शायद मान आ रहे? टब्बा हॉस्पिटल में लेके गया था मैं, वालदा के लंग्स में पानी भरा था, तो मेरी छोटी बहन की बड़ी बहन के घर पे रह रही थी। मेरी बड़ी बहन का फ़ोन आया तो मैंने बोला क्या हो गया, तो मैंने डॉक्टर को बुला, बोला समझ नहीं आ रही, तू जल्दी आ जा। वो रहती KG ऑफिस में। गाड़ी लेके भागे, एम्बुलेंस लेके टब्बा में गए। टब्बा में गए तो सांस उखड़ रही थी, लंग्स में पानी था। तो 1 आध घंटे के बाद बेहतर हुआ। तो मुझे जुमला बोला, रशीद मैं आज हॉस्पिटल में आई हूँ, जिंदा वापस नहीं जाऊंगी। बोला? फिर ऐसे ही हुआ। आपने मना नहीं किया कि नहीं माँ? 22 दिन रही वहाँ पे, सब ठीक हो गया। सब ठीक हो गया। उन्होंने बोला कोविड हो गया, कार्डिक के साथ कोविड हो गया। तो ICCC जो कोविड वार्ड था उसमें ले, डॉक्टर मना करते थे मत जाओ, लेकिन यार जिस माँ ने पाला उसके पास ना जाओ। मैं जाता था, आखिरी दिन बोला खाना अच्छा नहीं लग रहा मुझे, क्या ही खाना लेके आया। मैं तो आखिरी दिन तक भी चल खड़ी हो गई थी उस दिन। तो इतवार का दिन था, वहाँ एक पेशेंट आया तो उसने, डब्बा वाले ने बोला कि अब वालदा अच्छी हो गई तो 4-6 घंटे के यहाँ रखते हैं, इसके बाद आप घर ले जाना। मैं अपने घर में एक नर्स का बंदोबस्त कर लिया कि यार वालदा आएगी तो नर्स चाहिए होगी। बच्चों को बोला देखो तंग नहीं करना, कोई ऊंची आवाज़ें बात नहीं करे, कोई गेम वेम खेलना, बाहर खेलना, कि दादी माँ आ रही है। सब बच्चे खुश थे, दादी माँ आ रही, खिदमत करेंगे। उसमें अचानक 4-5 घंटे रात के 3 बजे करीब डॉक्टर ने कहा जल्दी आओ। तो नीचे ही टब्बा हॉस्पिटल बैठा हुआ था, हम दोनों भाई थे वहाँ पे, तो वहाँ बैठे हुए थे। तो ऊपर अब गया तो बोला बस मिल लो वालदा से। वो अब कुछ बात नहीं कर रही, कुछ सुन नहीं रही। आधे घंटे वो इंतकाल हो गया और सब परेशान थे। माँ माँ यार, इससे बड़ी नेमत है कोई। इसके बाद 12 दिन बाद मेरे छोटे भाई का इंतकाल हो गया। वालदा के इंतकाल में सोए में मुझे कोविड हो गया, मैं घर पे, सीवियर मेरी कंडीशन। उसके बाद मेरा भाई छोटा एक अमेरिका रहता, वो भी आ गया था। ये भाई दोनों मेरे घर पे आए, मैंने बोला दूर बैठो, मुझे कोविड हो गया, घर में नहीं एंटर हो, बिल्कुल ऐसे, ताकि तुमको ना लगे। खैर अचानक दिन सुबह को भाभी का फ़ोन आता है 7 बजे करीब कि भाई की तबीयत ठीक नहीं, टब्बा फ़ोन कर। तो मैंने फ़ोन कर दिया टब्बा में। मैं चल नहीं सकता था, सांस भी नहीं ले सकता था, सो मेरी कंडीशन ख़राब थी। इसके बाद वो फिर नेशनल मेडिकल जो कई उधर FTC के पास है, उधर ले गए। डॉक्टर अनीस ने ऑपरेशन किया, एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की। 18 मिनट बाद उसका इंतकाल हो गया। तो 2 सदमे एक साथ थे। जिस वक्त मैं बिस्तर में पड़ा हुआ था, मैं जा नहीं सकता था। तो कैसे कोप किया आपने फिर? ये गम से कैसे कोप करता है आदमी, इतने बड़े बड़े? अल्लाह हिम्मत दे देता है साजिद भाई, इंसान की बस की बात नहीं है। बास हालात तो वाकई इंसान की बस की बात नहीं होती, लेकिन अल्लाह जिससे प्यार करता है ना, तकलीफ भी उसी को देता है। मैं नहीं कहता, ये पुरानी रिवायत है। और अल्लाह इंसान को उसकी ज़ात से ज़्यादा तकलीफ देता नहीं है, लेकिन आपको उस वक्त खड़े रहना है। उस वक्त ये ना बेईमान बनना है, ना ज़िंदगी हारना है, ना खुदकुशी का सोचना है, ना किसी पे चढ़ाई का सोचना है। आप एक ही बात याद रखो, अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है, ख़त्म। इससे आगे कुछ नहीं है। अगर मैं अगर अब वालदा को हर रोज़ आदमी मिस करते हैं, आपने खुद ही कहा, अभी मिले तो क्या कहना चाहेंगे आप वालदा को? सच बात कह दूं, 4-5 दिन पहले रात को मुझे बड़ी याद आ रही थी वालदा की ना। पता नहीं बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, अम्मी अल्लाह से बोलो ना मुझे बुला ले। क्यों? ये ऐसी बात करके मुझे भी आप क्यों? माँ नहीं है नेमत, बुला लेते उधर। इधर बहुत काम है आपको रशीद भाई, अभी बहुत आप लोगों ने, आपने लोगों की जिंदगियां बदलनी है, बहुत काम करने हैं। अल्लाह करीम। हाँ अल्लाह करीम यार। और ये देखें, ये वक्त वो हर आदमी का मुहैया है, तो इस किस्म की
नहीं याद आती है ना तो बेख्तियार बच्चों के दिल से निकल जाता है। उसमें कोई अल्लाह ना करे मुझे कोई ज़िंदगी में परेशानी नहीं है, अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया हुआ। मैं कल से देखता हूँ तो आज अच्छा हूँ माशाल्लाह, बच्चे भी कमा रहे हैं, बच्चे भी ताबेदार हैं, खिदमत करते हैं, माँ से मोहब्बत करते हैं, खिदमत करते हैं, रोज़ रात को फ़ोन करे बिना सोते नहीं हैं वो। लेकिन माँ की मोहब्बत की शिद्दत होती है, इंसान बाज़ वक़्त ऐसे कुफरिया जुमले बोल देता है, कुफरिया जुमला है। मैं इसलिए आपको इसलिए शेयर नहीं कर रहा था, लेकिन बात आपने की तो मैं कर दी। नहीं, सही कुफरिया जुमला है, लेकिन ये सब भूलना नहीं चाहिए कि माँ और बाप से बड़ी नेमत ना कोई है, कोई हो सकती है। अल्लाह पाक इनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। तो वालिद को अगर आपको मिले आज तो क्या कहना चाहेंगे आप अपने वालिद? मैं अपने अब्बा को बहुत मिस करता हूँ, आज से नहीं 97 से, अच्छा। 97 से। दोस्त, वो भी दोस्त थे बिल्कुल। बहुत ही तहज्जुद गुज़ार आदमी थे, नमाज छोड़ते नहीं थे, बाद जमात सर्दी हो, बुखार हो, खांसी हो, तहज्जुद 3:15 पर उठ जाते थे, इसके बाद सोते नहीं थे वो। तो आपको उनकी भी जो बीमारी थी लंबी रही उनको या हार्ट अटैक हुआ एकदम? हाँ, नहीं वो हॉस्पिटल में एडमिट थे आगा खान के अंदर, और काफ़ी दिन रहे। पहले लियाकत में 2 दिन रखा, फिर लियाकत में कोई स्टाफ सही डील नहीं कर रहा था, हम आगा खान हॉस्पिटल ले गए थे। और उसके बाद तो कंटिन्यू सीरीज़ हुई थी, वालदा को बाईपास हुआ, भाई का हार्ट अटैक हुआ। तो वालिद बहुत नफीस इंसान मेरे थे। चलिए जाते हुए हमारी नौजवान नस्ल को पहले माँ और फिर बाप की अहमियत के बारे में कुछ बोलिए। हालांकि आपने पूरे इंटरव्यू में उसको बहुत ज़्यादा उजागर किया, लेकिन आजकल बच्चे हमारे माँ बाप को टाइम कम देते हैं, वक्त नहीं होता उनके पास। तो क्या ऐसा जब चले जाएंगे फिर याद करना फॉर्मूला है। आपको पता है एक आदमी का कल मैं इंटरव्यू देख रहा था, सॉरी रशीद भाई, उसका काम पता है क्या है कि जो लोग वसीयत करके जाते हैं उसे कि जब हम मर जाए ना तो हमारी मैयत पे जाके उन लोगों को ये कहना हो। तो उसमें उस आदमी का इंटरव्यू था, तो उसने कहा मुझे, जो मेरा पहला क्लाइंट था ना, उसने मुझे कहा सबसे जाके कहना कि आप क्यों रो रहे हो, जब था ये जिंदा उस वक्त तो मिले नहीं। इस दुनिया की बदकिस्मती है कि आदमी मर जाता है तो बोलते हैं कि वो अच्छा आदमी था, ज़िंदगी होती तो बोलता है यार ये आदमी ऐसा है, ये आदमी ऐसा है। हालांकि लाख बुराई अपने में भी होंगी, लेकिन दूसरों को बुराई गिनना। लेकिन मैं एक यूनिवर्सल कानून बताता हूँ कि आप माँ बाप के साथ अच्छा करोगे तो आपकी औलाद अच्छा करेगी, बिल्कुल, इसमें कोई 2 राय नहीं है। जिस टाइम अपने माँ बाप की खिदमत नहीं की, उसके औलाद उसकी खिदमत नहीं करेगी। ये कानून है, कुदरत है, ये कानून नहीं है। ये बात रशीद गुडेल साहब की बात से डरे भी, इसे नसीहत भी लें और इसको समझने की भी कोशिश करें कि बिल्कुल जो अपने माँ बाप के साथ अच्छा नहीं, वो किसी के साथ भी अच्छा नहीं हो सकता। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया रशीद भाई, यू वर ब्रिलियंट रियली। आप कमाल थे, आपने इतना रुलाया मुझे अंदर ही अंदर, लेकिन शुक्रिया आपका। माँ बाप की याद आए और आंखों से आंसू ना आए। हाँ ये बात देखिए, आप देखिए कितना पैसा होने के बावजूद आ जाता है, बहुत पैसा पैसा नहीं है, पैसा नहीं सुकून है। ये बात पैसा हर चीज की नहीं है। अगले तक के पैसा उनको सुकून है, पूछे उनसे। मुझे दे दो पैसा, मेरे को तो सुकून आ जाएगा।